आपके दिल में रिचनेस हो तो फारिग करें अपने आप, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए और फिर देखें आपके मसले कैसे हल होते। कई लोग से मैंने सुना है, एक भाई बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे, 2 साल पहले का वाकया है, और 6-7 महीने हो गए उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, कोई फैमिली प्रॉब्लम थी। और एक दिन मुझे मिले एंड ही वाज सो हैप्पी, और उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा कि अली भाई, ऑल इट टुक वाज वन तहज्जुद, दैट्स इट। लेकिन 6 महीने मुझे कभी टाइम नहीं मिला, मुझे लोगों से मिलने का टाइम मिल गया, मुझे लोगों से कहानियां सुनाने का टाइम मिल गया, लोगों की सुनने का टाइम मिल गया, लेकिन तहज्जुद का टाइम नहीं मिल रहा था। ऑल इट टुक वाज वन तहज्जुद और मेरा मसला हल हो गया। तो इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा कि मेकिंग दुआ एट द टाइम ऑफ तहज्जुद इज लाइक एन एरो विच डज नॉट मिस इट्स टारगेट। तो बाकी ये कि अल्लाह दुआ आप करें और ना मिले ये एक अलग बात है, जाहिर है अल्लाह ताला वही देंगे जो बेहतर है, लेकिन ये सेंटेंस याद रखने वाला है कि ऑल इट टुक वाज वन तहज्जुद। तो अपने आप को फारिग करें, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए, ये आपके ही लिए बेहतर है। और फिर ये हदीस, अनस इब्न मालिक रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह ऑलमाइटी सेड, हदीस कुदसी है, ओ सन ऑफ एडम, इफ यू कॉल अपॉन मी एंड प्लेस योर होप इन मी, आई विल फॉरगिव यू विदाउट हेजिटेशन। अगर तुम होप मेरे से लगाओगे, उम्मीद मेरे से लगाओगे, तो मैं तुम्हें माफ करूंगा, विदाउट एनी हेजिटेशन मैं तुम्हें माफ करूंगा। ओ सन ऑफ एडम, इफ यू हैव सिन्स पाइलिंग अप टू द क्लाउड्स एंड देन आस्क फॉर माय फॉरगिवनेस, आई विल फॉरगिव यू विदाउट हेजिटेशन। और अगर तेरे गुनाह आसमान तक जा रहे हैं और आसमान की तरह पाइल अप हो चुके हैं, क्लाउड्स की तरह, यानी इतने सिन्स हो चुके हैं कि तुम इसराफ कर चुके हो, और तुम मुझसे माफी मांगोगे, मैं तुम्हें माफ करूंगा, लेकिन सच्चे दिल से तौबा करोगे, मेरे पास आओगे, मेरे से बात करोगे, मुझे रिकग्नाइज करोगे, तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे होप्स अल्लाह ताला से लगे हैं या हमारे होप्स क्रिएशन से लगे हैं? मैं यूथ से बात कर रहा हूं, मैं हैरान हूं कि हम एक इंसान के लिए रातें जाग लेते हैं, हम उसके लिए अपने डिसीजन चेंज कर लेते हैं, कैरियर के जो हमारी लाइन है उसको चेंज कर देते हैं एक इंसान को पाने के लिए, एक इंसान के पीछे दौड़ते हैं, और बाद में हमें कोई खास फायदा भी नहीं मिलता। बाद में हमें जो है वो रिग्रेट होता है कि मैंने इतना कुछ किया और आगे से रिजल्ट जो है वो कुछ भी नहीं है। तो ये है वो मिसालें जो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में बता रहे हैं, हदीस में बता रहे हैं कि तुम मेरे से उम्मीद लगाओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे से मांगो, फिर देखो कि तुम्हारा मसला हल होता है कि नहीं होता है। और उम्मीद लगाने के हवाले से इब्ने तैमिया रहीमहुल्लाह लिखते हैं, उनकी एक किताब है, कलामुल्लाह.com पे आप जाएं तो वहां पर एक किताब है इब्ने तैमिया की, आई थिंक रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, यस एग्जैक्टली ये नाम है, रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, के डिस्ट्रेस से रिलीफ कैसे मिलना है। ओके, ये किताब है। वो किताब इस आयत की तफसीर है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सिर्फ एक आयत को पकड़ा है इब्ने तैमिया ने और पूरी किताब लिख दी। उसमें वो एक बात लिखते हैं कि असलाफ जानबूझकर ये दुआ करते थे, ये भी एक दुआ थी उनकी कि हमारी दुआएं डिले हों, हमारी दुआओं की कबूलियत डिले हो। अब ये हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो दुनिया में बहुत डूबे हैं, बड़ी अजीब बात है। हम तो चाहते हैं यूं दुआ कबूल हो, मैं अल्लाह से मांगूं और चीज मेरे सामने हो, चाहे वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। असलाफ कहते थे कि हम जानबूझ के विश करते थे कि दुआएं डिले हों। क्यों? क्योंकि जब बंदा दुआ कर रहा होता है उसका ताल्लुक ही अल्लाह से और होता है, तो वो उस ताल्लुक को एंजॉय करते थे कि हम तकलीफ में हैं, हम किसी डिस्ट्रेस में हैं, बस हम दुआएं किए जाएं। तो ये ताल्लुक उन्हें बहुत लुत्फ देता था। ये एक बहुत हाई लेवल की बात है। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि देखें, मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, इंसान पर बहुत से फेजेस आते हैं, और उस फेज में अगर अल्लाह से आप कनेक्ट कर जाए तो ये आपके लिए खैर ही खैर है, और उस फेज में अगर अल्लाह से दूर हो जाए तो फिर ये शर है बहुत।